आज का कार्यक्रम के बारे में जानकारी दिया जाए। आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर के दिन हम लोग हर साल महाराजा अहिबरन की जयंती मनाते हैं। बर्णवाल जाति के ये हमारे महाराजा थे और बहुत सालों तक ये हमारा शासन किया। उसी के हम वंशज हैं, बरन जाति के लोग। हम लोग पूरे देश में इस जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। हम लोग भी रोसड़ा में हर साल इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इतनी ठंड में भी आप देख रहे हैं कि इतनी ठंड में भी किसी के मन में उत्साह कम नहीं है। सब लोग आनंद से, उत्साह से एकजुट हुए हैं और इस संख्या को बनाए हुए हैं। इसको देख के बहुत ही खुशी हो रही है। और पत्रकार बंधु, आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग भी 28 को आएँ और हम लोग के सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा लें। धन्यवाद। आज का क्या प्रोग्राम चला था? आज हम लोग का सुबह में 9:30 बजे से प्रोग्राम था। 9:30 बजे शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चे, हम लोग और महिलाएं सभी अच्छी संख्या में थे। पूरे शहर में हम लोग का ये जुलूस घूमा है ताकि एक संदेश जाए कि हम लोग एकजुट हैं, हम लोग समाज के लोग हैं, एकजुट हैं। दुख में हो और सुख में हो, सब में हम लोग एक साथ बने हुए रहते हैं। और समाज का कोई भी समस्या है वो भी मेरे ध्यान में है कि उसको भी धीरे धीरे मिलके हम महिलाएं दूर करने का प्रयास करेंगी। लेकिन कहा जा रहा है तो हम सभी लोग तो एक ही पिता के संतान हुए, लेकिन यहाँ पर संगठन के कहाँ से आ गया और अहिबरन जाति कहाँ से आ गया? अहिबरन हमारे भारत में ये बहुत ही बड़ा देश है और यहाँ पे भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक जाति नहीं है। हाँ, एक जाति है कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने के बाद भी अलग अलग जाति के लोग हैं। तो ये हमारी जाति है और हिंदू में बहुत सारा बटा हुआ है, लेकिन कोई भी चीज़ हो तो हम लोग एकजुट हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ हिंदू हैं, तो हम लोग सिर्फ इस जाति को अभी संगठित किया गया है। संगठित किया गया है। का हमारे यहाँ ये उद्देश्य नहीं है कि हम यहाँ पे समाज को बांट रहे हैं। हमारा बस ये कहना है कि हम जो हैं वो सारे इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के रह रहे हैं। दुख सुख सब में साथ रह रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा, प्रियंका बर्णवाल जी ने, हम समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अगर आप इस चीज़ को इस तरह से कहेंगे कि यहाँ पे अलग से संगठन कहा गया, संगठन का मतलब आप ना अलग से एक संघ नहीं बनाइए। संगठन का मतलब है कि हम लोग एक परिवार के लोग हैं और एक परिवार के लोग जो है हमेशा साथ में रहते हैं। उनको आप अलग नहीं कीजिए। हमारे आपसे यही विनती है। दूसरा, देखा जाए तो हर कास्ट के लोग अपना अपना संगठन बनाए हुए हैं। हाँ ठीक है ना, अगर हम लोग एक साथ, इतने लोग एक साथ अगर सड़क पे उतर जाएंगे तो क्या वो सही रहेगा? सारी व्यवस्था जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। हमारे जो पुलिस बंधु हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अगर इस तरह से भी अगर हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, अगर अच्छे से कर रहे हैं, अगर हम लोग एक लॉ एंड ऑर्डर में कर रहे हैं और उद्देश्य अच्छा है, तो फिर क्या दिक्कत है ना? हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है इकट्ठा होना, एकजुटता दिखाना। जब भारत को भी जरूरत पड़ेगी ना, तो यही एक अलग अलग जो है ना, सब एकजुट हो जाएंगे। सब अभी हम लोग इसके अंदर हैं तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। उसके मेरा नाम ईशा देव है। अच्छा, यहाँ जो संगठन जो बनाया गया है, आपका संगठन है, उसमें महिला का भी जगह है कि पुरुष संगठन में पुरुष? इस संगठन में पहले तो पुरुष वर्ग ही हैं। अभी महिला संगठन का अभी जो है चयन नहीं किया गया है। पहले तो पुरुष वर्ग ही है। जो इतने सारे कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये सब उन्हीं का देन है। हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग का एक समिति एक बना रहा है। हम लोग महिलाओं की अभी एक समिति बनने वाली है, लेकिन ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं सब पुरुष वर्ग ही कर रहे हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। हाँ, महिलाओं के बिना क्या समाज चलेगा? नहीं चलेगा। हमारा महिलाओं का एकजुट होना सबसे जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर महिलाएं इकट्ठे होंगे, बच्चे भी इकट्ठे होंगे और साथ साथ पुरुष खुद ही, समाज जागरूक होगा। महिलाओं का जागरूक होने का मतलब ही है समाज का जागरूक होना। इसलिए महिलाओं का आगे बढ़कर इस मंच में आना एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी सफलता है हमारे लिए। आपका शुभ नाम? मीना बनरवाल। हमारा कुछ अलग हट के प्रश्न है। जो यहाँ हम लोग शेर कहते हैं, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। लेकिन नारी के साथ अत्याचार होता है, उस पर आप लोग क्या कहेंगे?
ये बहुत ही दुख की बात है, हमें आज भी ये चीज़ सुनना पड़ता है। इतने समझदार समाज है हमारा, फिर भी पढ़े लिखे समाज हैं, आज भी इसके लिए बहुत सब सरकार से लेके हम लोग सब कोई कार्यरत है कि हम लोग पढ़ाई को बढ़ावा दें। मैं आपके इस प्रश्न पे यही कहूँगी, शिक्षा को आप लोग जितना बढ़ावा देंगे, खास करके पत्रकार भी, आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। हमारे समाज से औरतों का अत्याचार उतने ही ज़्यादा हटेगा। दूसरा जो आपका प्रश्न था, हाँ आज भी नारी भारी है, लेकिन नारी को अपने संस्कार, अपने काम, अपना कर्म धर्म सब पता है, सबको लेके अपने परिवार को सबसे बड़ी बात लेगा। और उनका परिवार, जब सिर्फ परिवार की बात है तो एक छोटा परिवार भी, और उसी के लिए वही परिवार समाज भी बन जाता है और देश भी बन जाता है, और वही फिर आगे लेकर के उसको आगे बढ़ते हैं तो फिर सब इकट्ठे होते हैं। और नारी के बिना ये समाज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, पुरुषों की भूमिका भी बहुत अहम है इसमें, बराबर की भूमिका है। प्रश्न आपसे प्रियंका जी, जो जनसंख्या विस्फोटक रूप में हम लोग राइटर भी हैं, अभी थोड़ी देर ठहरो राम मेरा ही गीत है, उसका सेकेंड पार्ट बना है, तो विस्फोट, जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, और जो स्थिति है अभी ये इतना भयावह है, जो अभी विश्व में नंबर 1 पर भारत की जनसंख्या है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, अपने देश की जनसंख्या तो पता ही है कि बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमको लगता है कि एक वर्ग विशेष जो है इसके लिए थोड़ा सा उत्तरदायी है। और सरकार किसी भी आंदोलन, किसी भी चीज़ को लाती है तो सबसे पहले उसको सामना करना पड़ता है विरोध का। तो हमारी भी सरकार लाने वाली है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून, लेकिन इसके लिए अभी मतलब प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। मेरा ये कहना है कि हर चीज़ के लिए आप सरकार को जिम्मेदार नहीं दे सकते, हर इंसान को जागरूक होना होगा। अगर आपको जनसंख्या को आपको नियंत्रण करना है तो घर घर में अगर इंसान, हर स्त्री, हर पुरुष अगर जागरूक है तो जनसंख्या नियंत्रण आपके हाथों की बात है, किसी और की हंस की बात नहीं है। बिल्कुल। और जहाँ तक आपका सवाल है, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, उस चीज़ को मानना होगा आपको और हमको। सरकार नहीं आ सकती ना आपके ऊपर जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करने। शिक्षा का योगदान है, जब भी नारियाँ शिक्षित हुई है, जब परिवार शिक्षित हुआ है तो नियंत्रण खुद ब खुद हो जाता है कि नहीं, बच्चे उतने ही अच्छे जिसको हम अच्छे परवरिश दे सकें। आप देखेंगे कि जो बैकवर्ड लोग हैं वो लोग शिक्षित नहीं हैं तो उनकी ज़्यादा जनसंख्या, और इसको धीरे धीरे आदमी ठीक कर सकता है। सरकार के लिए हर चीज़ सरकार के दायित्व में नहीं है, कुछ जनमानस के बीच भी बात आती है। लेकिन ये विधेयक प्रस्ताव अभी पारित नहीं हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो हमारी सरकारें देख रही हैं। धन्यवाद।